तो देखो, ये जो मानव शरीर तुम्हें मिला है, ये जो अवसर तुम्हें इस समय मिला है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा अवसर जीवन में दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यदि अब हमें ये लाभ मिला है, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है, तो महाराज इसका लाभ सानू उठा लेना चाहिए। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਮ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੇਵਲ श्री राम जी दी या नंद दे लाला दी कथा ही मानव जीवन का परम लाभ है। ते ਇਹ अवसर का पूरा पूरा लाभ सानू ले लेना चाहिए। ते प्रेम नाल बोलो जय श्री राम। लेकिन महाराज तुहानू असीं की दसां, आजकल दुनिया बड़ी विचित्र है महाराज कि बंदे तो कहो ओ चल भाई ओ विसो चकदे मंदिर दे अगे श्री राम जी की कथा होंदी पई है ते बड़ी सोहनी कथा हो रही है। तू एक बार चल के ते वेख साडे नाल, ओ आ जाए। ओ नहीं यार, मेरे को तुरिया नहीं जाता, तुरिया नहीं जाता। की गल ओ गल कुछ नहीं है, मेरी ही कमर दर्द कर दी है, मेथों बैठा भी नहीं जाता। अच्छा ते कोई गल नहीं, भले आदमी तू अपनी कमर दे नाल थोड़े ही कथा सुनेगा भाई। कमर दे ते तेरे इंतजाम हो जाएंगे। मंदिर दी सीढ़ियां दे उत्ते बह जाओ ते जिथे साडे सत्संग प्रेमी सामने बैठे चबूतरे दे उत्ते बह जाओ, कोई कुर्सी लगा के बैठ जाओ, सोफा लगा के बैठ जाओ। जे इन्ने नाल भी सबर नहीं हो रहा है तो महाराज बेड लगा लो तुसी, असी ते फिर भी तुहानू कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कथा तो सुनो। तो ये सारे बहाने होंगे, मेरे को तुरिया नहीं जाता, मेरी कमर दर्द कर दी है। ओ घर दे विच भी ते बैठे हो तुसी, घर दे विच भी ते लेटदे हो, उत्थे भी ते खांदे हो पींदे हो, माड़ा मोटा तुरदे हो। जे कथा सुनने वास्ते माड़ा जा पुरुषार्थ कर लोगे ते महाराज फिर ते कहना ही की है, तुहाडा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। महाराज की दसीए, इदां दी दुनिया हो गई है, बड़ी विचित्र है। सत्संग के नाम से महाराज तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरे की दसा बहन जी, तुसी चली जाओ, आज मैं देखूंगी, कल देखूंगी मैं, आज मेरे सिर की पीड़ बड़ी होती है। और पीड़ होती है तो 1 रुपए की गोली आती है, गोली खा ले, आधे घंटे दे विच पीड़ दूर हो जाती। पर पता नहीं केड़ी पीड़ होती है जी, पूरी नहीं होती। ये साडे दुर्भाग्य रूपी पीड़ है, जो कदी घुटनियां च दर्द होंदा है, कदी कमर दे विच, कदी सिर दे विच, कदी लत्तां दे विच, कदी हत्थां दे विच। ते महाराज जदों किते कथा होंदी है, सानू अवश्य ही जाना चाहिए। अच्छा, कई बंदे, कई बाबू जी लोग इहो जे भी होंदे कि जे कोई सानू कथा दे विच बुलाए, साडा मान सम्मान करे ते महाराज के सामने बिठाए ते मंच के उत्ते ले जाके साडे कोलों आरती कराए, साडे गले दे विच माला पवाए ते साडा नाम भी माइक दे विच बोले, ते फिर ते असीं जावांगे। फिर ते 9 दिन पूरा छाती लंबी चौड़ी करके रहेंगे ते 10-5 हज़ार का सहयोग भी करना पिया ते वो भी कर देंगे, कोई गल नहीं। ते एक दिन ते वो ट्राई करने वास्ते आंदे, कुछ इहो जे भी होंदे
जे कहने उन्होंने पूछा नहीं, कहे बंदे ने नहीं पूछा, हाल चाल नहीं पूछा, महाराज ने भी ओदा नाम नहीं लिया, महाराज ने भी उन्होंने नहीं बुलाया, तो फिर महाराज दूसरे दिन तो वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो असली कथा सुनने वास्ते नहीं, केवल मान सम्मान वास्ते आए, केवल अपने अहंकार पुष्ट करन वास्ते आए। तो कई एहो जे लोग भी होंगे, तो भैया सानू एहो जा नहीं बनना है, सानू ते कथा दा प्रेमी बनना है। सानू कोई बुलावे तो भी कथा, चूंकि भगवान सबके हैं तो भगवान की कथा भी सबकी है, राम जी सबके हैं तो राम जी की कथा भी सबकी है। अरे किसी की बापोती थोड़ी है कि राम जी हमारे ही है, प्राइवेट है। अरे नहीं भाई, राम जी सबके हैं। राम जी ब्राह्मणों के भी हैं, राम जी वैश्यों के भी हैं, राम जी क्षत्रिय राजपूतों के भी हैं, राम जी सेवादार शूद्रों के भी हैं। राम जी ने तो महाराज सबको गले लगाया। सभी सनातनी राम जी के हैं और सभी सनातनियों के राम जी हैं। तो ऐसे राम जी की राम कथा कहीं हो रही है तो महाराज हम इंतजार करें कि हमारे घर या हमारी आंखों के सामने हमें कोई निमंत्रण दे, हमारे आगे हाथ जोड़े बार बार कहे आओ बाबूजी, आओ बहन जी, अरे आओ, फिर हम लोग जाए। तो महाराज ऐसे जाने से हमारा पुण्य क्षीण होता है। अरे हमें कहीं से भी कैसे भी खबर मिले कि कथा हो रही है तो फौरन हमें कथा में पहुंच जाना चाहिए, तभी हमें असली परम लाभ होता है। तो कथा तो महाराज किसी भी प्रकार से हो, हमें लेने में चूकना नहीं चाहिए। यही हमारे मानव जीवन की धन्यता है। पूरे देश में राम कथा की गंगा बह रही है, लेकिन महाराज गंगा जी में नहाने जो जाएगा वही परम पावन बनेगा, वही पवित्र होगा, उसी को पुण्य लाभ मिलेगा। अन्यथा भले ही गंगा जी के किनारे बैठे रहो, भले ही तुम्हारे घर के पास में ही कथा हो रही है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर से नहीं निकल रहे हो या नहीं निकल रही हो तो तुम्हें उस कथा का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। कथा का लाभ तभी होगा जब कथा पांडाल में आकर के व्यास जी के सामने विराजमान हो जाओगे। तो प्रेम नाम बोलो जय जय श्री सीताराम। तो देखो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कली काल की विशेषता का वर्णन किया है। कैसा है कली काल महाराज? बड़ा अद्भुत है। कई लोग कहते हैं कली काल बहुत खराब है, वो महाराज घोर कलयुग चलता पिया है। उनते महाराज कुछ तुसी पूछो नहीं साडे को, कहो जे कर्म करी जाती है दुनिया। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अरे भैया, जो राम जी के चरणों से लगे रहते हैं उनके लिए तो कली काल में भी सतयुग है, उनके लिए तो कली काल में भी त्रेता युग है, द्वापर युग है। कली काल के अंदर बुराइयां तो बहुत है, लाखों बुराइयां हैं, लेकिन महाराज 100-200 ऐसे सद्गुण भी हैं कि यदि उन 100-200 सद्गुणों में से यदि एक भी कली का सद्गुण यदि हमने पकड़ लिया तो वही एक सद्गुण हमारा जीवन धन्य बना देगा, वही एक सद्गुण हमारा बेड़ा जो है भव से पार लगा देगा। अच्छा, तो कैसा है कली काल का सद्गुण और कली काल का स्वरूप, कली काल की महिमा, ये हम लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के ही शब्दों में श्रवण करेंगे। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवधाहा। तो देखो, ये है कली काल की महिमा, कली काल के सद्गुण। इन सद्गुणों में से यदि एक भी गुण सद्गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। क्या क्या सद्गुण है कली काल में? कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कली काल की सबसे पहली विशेषता तो ये है कि असी अपने मन तो पावे किन्ने भी पाप करिए। मन तो पाप करने का मतलब ये है कि असी अपने मन तो दूसरे दे बारे दे विच चाहे किन्ना भी माड़ा माड़ा सोचते रहिए ते सानू पाप नहीं लगना। लेकिन महाराज, यदि हम अपने घर में बैठ करके अपने मन से भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की सेवा पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, या मन से ही आंख बंद करके ब्रजभूमि में चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, अयोध्या में चले जाएं, अवधपुरी में चले जाएं, तो ऐसा मन से करने मात्र से ही हमें साक्षात में करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये है कली काल की महिमा, ये है कली काल की विशेषता। मन से चाहे तुम कितना भी माड़ा सोच लो, माड़ा कर लो, लेकिन पाप नहीं लगेगा। लेकिन मन से अच्छा करने पर पुण्य अवश्य मिलता है। तो भैया, अपने मन में एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचें, भगवान की सेवा मन से ही करें, बैठे बैठे भगवान का चिंतन करें, बैठे बैठे ही अयोध्या में चले जाएं, ब्रजभूमि में चले जाएं, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, गिरवरधारी राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में चले जाएं, तो महाराज पूरा परम लाभ मिलेगा। और दूसरा सद्गुण है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कली काल में केवल हरि के गुणों का गान करने से ही ये भव सागर की हमें थाह मिल जाती है, माने इसका किनारा मिल जाता है, या टोह मिल जाती है, हमें धरती खड़े होने के लिए मिल जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है कि ये भव सागर कैसे पार करना है और कैसे हमें अपना कल्याण करना है। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिध जन मन मीना। कलयुग महाराज मलागार है, लेकिन यदि भगवान की कथा हमारे जीवन में आ गई तो हमारे जीवन के सारे मलों को धो करके स्वच्छ बना देती है, हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को पवित्र बना देती है, निर्मल बना देती है। और जब मन, बुद्धि और हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर आप जानते ही हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। फिर हमें राम जी की अनुभूति हो जाती है। कलिनाह सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने,
तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अरे महाराज, घर घर में भक्ति तो सतयुग में भी नहीं थी, त्रेता में भी नहीं थी, द्वापर में भी नहीं थी, लेकिन कली काल में तो घर घर में भक्ति महारानी विराजमान है। भले ही छोटे रूप में हो, लेकिन प्रत्येक घर में नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को स्थापित कर रखा है। तो कली काल में तो बहुत सारे ऐसे सद्गुण हैं कि कली काल का उपयोग करना हमें नहीं आ रहा है। यदि कली काल का सही तरीका से हम लोग अपने जीवन में उपयोग करें तो कली काल में तो महाराज यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करने से मिलता था, जो फल त्रेता युग में हमें हजारों वर्ष समाधि लगाने से मिलता था, जो फल हमें द्वापर में हजारों सैकड़ों साल महाराज योग प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा लगाने से या करने से मिलता था, वही फल कली काल में कलौ केशव कीर्तना। केवल भगवान श्री सीताराम जी का कीर्तन कर लेने मात्र से ही मिल जाता है। अन्य युगों में लाखों लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कली काल में अपने जीवन में कोई भी माता बहन यदि कोई एक ऐसा नियम बना ले भगवान की सेवा पूजा करने का, भजन करने का या पाठ करने का कि 12 वर्ष तक वो टूटे नहीं, अटूट रूप से चले, तो महाराज केवल 12 वर्ष में ही कली काल में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। श्री सीताराम जी की अनुभूति हो जाती है, उनका दर्शन हो जाता है, उनकी कृपा प्रसादी आशीर्वाद मिल जाता है। तो कली काल तो महाराज बड़ा ही सुंदर युग है। जो चीज अन्य युगों में लाखों वर्ष कठोर तप से मिलती थी, वही कली काल में 10-5 सालों में ही महाराज हमें उतना परम लाभ मिल रहा है, और छोटी सी साधना के माध्यम से ही मिल रहा है। तो प्रत्येक माता बहन को अपने जीवन में कोई न कोई भगवत सेवा का नियम बना लेना चाहिए और उसे अनवरत करते ही रहना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कली काल की विशेषता का वर्णन किया। कली काल से, कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है। कली काल को हमारे महापुरुष कहते हैं ये कलयुग नहीं, अरे भैया अरे मैया ये तो कलयुग है। इस युग में जो जितना ज्यादा से ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा कम समय में पाएगा। तो ये कलयुग नहीं, ये तो महाराज करयुग है। और फिर आगे हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने सभी मुख्य देवी देवताओं की वंदना करी, उनको प्रणाम किया, और न केवल देवी देवताओं को प्रणाम किया अपितु संपूर्ण सृष्टि के चराचर सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। माने तीनों लोक 14 भुवनों में जो भी जीव जंतु रहते हैं महाराज, अखिल ब्रह्मांड को तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया। लेकिन जो जो मुख्य रूप से हमारे सनातन धर्म के देवी देवता हैं, तो हम भी तुलसीदास जी के ही शब्दों में उनको प्रणाम कर लें, क्योंकि ये आज अति आवश्यक है। आज कथा का शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ में ही हमारे गोस्वामी जी महाराज ने इनका वंदन किया है। तो फिर आगे इनकी कृपा से ही रामचरितमानस की रचना हुई, उसका आनंद हुआ। तो आइए 10 मिनट हम लोग वंदना प्रकरण को बड़े ही ध्यान और मन के साथ में श्रवण करें।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो देखो हमारे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वर्णों की संघात अर्थों के समुच्चय वाणी की देवी मां भगवती शारदा सरस्वती और बुद्धि के प्रदाता भगवान गणेश महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। देखो हमारी सरस्वती मैया हमें सुंदर वाणी तो प्रदान कर देती हैं, लेकिन वाणी हमारी अनर्गल न हो जाए, वाणी हमारी वाचाल न हो जाए, हमारे मुख से निकलने वाला शब्द जो है निरर्थक न हो जाए। इसलिए हमारे गणेश जी महाराज हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। हमें कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसकी कृपा हमारे गणेश बाबा ही हमारे ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले श्री तुलसीदास जी महाराज ने वाणी की अधिष्ठात्री शारदा मैया को प्रणाम किया और फिर गणेश बाबा का ध्यान किया, गणेश जी महाराज को प्रणाम किया। और फिर आगे कह रहे हैं कि शारद दारु नार सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवि उर अजर नचावहि बानी। तो देखो इन दोनों देवताओं की कृपा से ही तुलसीदास जी ने शुभारंभ किया और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से हमारे हृदय में श्री रामचरितमानस का स्मरण होता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसको ही भगवान की कथा प्रिय लगती है, उसको ही भगवान की कथा मधुर लगती है, मीठी लगती है, और फिर वो जीवन में कभी भी कथा के रस को छोड़ करके नहीं जाता है। तत्पश्चात भवानी शंकरो रूपे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर तुलसी बाबा ने भवानी माने गौरा मैया को और भोले बाबा को महाराज प्रणाम किया। देखो हमारी गौरा मैया हैं श्रद्धा और हमारे भोले बाबा हैं विश्वास। किसी भी शुभ कार्य में चाहे भगवत प्राप्ति हो या कथा हो या सेवा हो या भजन हो, जब तक श्रद्धा नहीं है, और केवल श्रद्धा से भी काम नहीं चलेगा, श्रद्धा के साथ जब तक अटूट विश्वास नहीं है तब तक महाराज काम बनने वाला नहीं है, तब तक हमें राम जी का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। तो तुलसी बाबा ने गौरा मैया और भोले बाबा को भी प्रणाम किया। इन दोनों को भी श्रद्धा और विश्वास का नाम दे करके मान करके अपने हृदय में बसा करके फिर आगे प्रणाम किया। देखो भोले बाबा की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मूल आधार तो भगवान शिव ही है। इस सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा भगवती तो भैया गौरा मैया ही है। इसी हिमालय की पुत्री है। ये सारा हिमाचल, पंजाब, जम्मू, कश्मीर, ये हमारी गौरा मैया का ये सब क्या है? ये मायका ही तो है। ये सब हिमालय के ही पहाड़ है, ये हिम का आंचल है।
और हिमाचल में, हिम के आंचल में महाराज गौरा मैया हमेशा क्रीड़ा करती रहती हैं, कृपा करती रहती हैं। देखो भगीरथ जी महाराज गंगा जी को ले आए, लेकिन गंगा जी ने ऐन मौके पर मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? तो गंगा जी ने कहा कि हमें वहां रखेगा कौन, हमारे वेग को वहां रोकेगा कौन, मैं रहूंगी कहां, मेरा अवतार अवतरण कैसे होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो भगीरथ जी महाराज ने कहा कि हे मां गंगा, ये तो आप ही हमें बताओगी कि आप कैसे अवतार लोगी, आप कैसे अवतरित होगी, आपका जन्म इस संसार में कैसे हो। तो गंगा मैया ने मुस्कुराया और गंगा मैया ने कहा कि मेरा वेग सहन करने में यदि कोई सामर्थ्यवान देवादि देव है तो वो केवल और केवल महादेव है। तो भोले बाबा के माध्यम से ही मैं इस दुनिया में जाऊंगी, संसार में जाऊंगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार गंगा मैया ने और गौरा मैया ने दोनों ने मिलकर के कठोर तप किया, साधना करी। और महाराज ये जो कठोर तप साधना भजन बंदगी होती है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे कभी भी काम आए। लेकिन जन्म जन्मांतरों में न जाने हमारे द्वारा किया गया कौन सा ऐसा सत्कर्म है जो हमारे भाग्य में आड़े आ जाए महाराज, और उसी का फल हमें जीवन में मिलता है। कभी सुख मिलता है तो समझ लेना किसी पुण्य का फल मिल रहा है, और कभी हालत खराब हो जाती है, कभी हम लोग बिलबिलाते, कभी छटपटाते, कभी रोते हैं, बिलखते हैं, कभी मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी महाराज तेज बुखार आ जाता है, कभी कंपन होने लगता है, और फिर मन में आता है कि अब तो राम नाम सत्य होने वाली है। लेकिन फिर भी कोई पुण्य आड़े आता है और 10 दिन 20 दिन बाद फिर सब बुखार भी ठीक हो जाता है, जॉन्डिस भी ठीक हो जाती है, पीलिया भी ठीक हो जाता है, और शरीर में जो वीकनेस लग रही थी, सांसें चढ़ रही थी, सांसें फूल रही थी, उठा बैठा नहीं जा रहा था, वो भी सब ठीक हो जाता है। तो महाराज ये हमारे जन्म जन्मांतरों के किए गए जो पुण्य और पाप हैं, यही हमारे आड़े आते, यही हमारे आगे आते। पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिनु पाप। बिना पुण्य के हमारे जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता, और बिना पाप किए महाराज कभी दुख नहीं हो सकता। यदि हम कह रहे हैं महाराज हमने कभी भी अपने जानबूझ करके, माने अपनी चेतना में जहां तक हमें याद है, हमने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। क्या कारण है? तो भैया तुम कोई पहली बार ही जन्म लेके थोड़ी आए हो विश्वचक में या पंजाब में, इससे पहले भी तो आप कहीं जन्म लिए थे, उससे पहले भी तो लिए थे, उससे पहले भी तो लिए थे। ये तो महाराज जन्म जन्मांतर का चक्र चल रहा है, इसी को कहते हैं भव रोग। इसी को महापुरुष कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का ये चक्र चल रहा है। तो जन्म जन्मांतरों के महाराज किए गए कर्म, सत्कर्म और पाप ही हमारे आगे आते हैं। लेकिन याद रखना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, भगवान कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, माने भोगना ही पड़ेगा। तो हमारे द्वारा की गई साधना, किया गया भजन, की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। गौरा मैया ने कठोर साधना करी तो आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी ने कह दिया, ऋषि मुनियों ने कह दिया, और हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कह दिया। क्या कह दिया? असतप काहुन कीन भवानी
भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। असत बचाहुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देखो, कठोर साधना का गौरा मैया को आशीर्वाद मिला। गौरा मैया तो भोले बाबा की अर्धांगिनी बन गई, लेकिन तपस्या तो महाराज गंगा जी ने भी करी थी। तो गंगा जी को टेंशन हो गई कि भोले बाबा का तो ब्याह हो गया, ते हम सादा की होगा, मैं उन किथे जावांगी। वो मैनू तो केवल शिव जी ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। न विष्णु जी चाहिए, न ब्रह्मा जी चाहिए, ना कोई और बड़ा देवी देवता चाहिए। मैनू ते भोले बाबा ही चाहिए। ते महाराज उनकी होगा, भोले बाबा जाते ब्याह हो गया गौरा मैया दे नाल, गंगा जी रह गए। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को समझाया, बोले हे गंगे, भगवान की वाणी है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम। यदि तुमने इस कामना से तप किया है कि तुम्हें भोले बाबा की पति रूप में प्राप्ति हो, तो निश्चित ही होगी। तुम चिंता न करो, टेंशन न लो, हमारे साथ चलो। समय का इंतजार करना चाहिए। आज ही सब कुछ नहीं होता है। आज बीज बो रहे हैं तो 2-4 दिन उसे उगने का इंतजार करना पड़ता है। उग आता है तो थोड़ा पेड़ बनने का इंतजार करना पड़ता है। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे खाद सामग्री पानी देते चले जाते हैं, और 10 साल 20 साल लग जाते हैं महाराज बहुत बड़ा रूख वृक्ष बूटा बनने में। और फिर उसी पर सुंदर सुंदर 20 साल बाद महाराज बड़े मीठे मीठे मधुर मधुर फल लगते। तो जे तुसी सोचो कि हुने ही आज ही बीज बोए और आज ही पेड़ हो जाए, आज ही फल लग जाए, और हुने ही असी खा लें, तो महाराज इतना नहीं हो सकता, समय लगता है। ते गंगा मैया नू ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मलोक में। महाराज हजारों वर्ष इंतजार किया, लेकिन तपस्या कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और अब देखो, भगीरथ जी ने तपस्या करी गंगा मैया को लाने के लिए। तो गंगा मैया ने कहा कि मेरा वेग तो केवल भोले बाबा ही झेल सकते हैं, या मुझे भोलेनाथ ही धारण कर सकते हैं, अन्यथा मैं स्वर्ग से ब्रह्मलोक से गिरूंगी तो धरती में छेद करके महाराज पाताल में पधार जाऊंगा। तो इस दुनिया में कैसे बहूंगा, संभव ही नहीं था। लेकिन भोलेनाथ ने कृपा करी, भोले बाबा ने जटा खलारी, और जटा खलार के फैलाई, और गंगा जी का अवतरण हुआ ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी के कमंडल में ब्रह्मा जी ने अवतरण कराया, सीधी भोले बाबा की जटाओं में आई, और भोले बाबा ने दर्शन करके उसके महाराज गंगा जी लेकिन महाराज बाबा की जटाओं से निकल नहीं पाई। तो बाबा ने गंगा मैया को सिर पे धारण कर लिया और गौरा मैया को वामांग में धारण कर लिया। दोनों को उनकी तपस्या का, उनके कर्म के अनुरूप कामना एक ही थी। लेकिन चूंकि गौरा मैया ने ज्यादा कठोर साधना करी, और 3000 वर्ष तो ऐसी साधना करी। शिव पुराण में ये कथा आती है कि महाराज 3000 वर्ष तक तो गौरा मैया ने जो सूखे पत्ते खाती थी, वो सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। इसलिए गौरा मैया का एक नाम अपर्णा भी है, माने ये पर्णों से भी रहित हो गई है।
पहले बेलपत्र के सूखे पत्ते खा लिया करती थी, लेकिन महाराज वो भी छोड़ दिए और ऐसी कठोर परीक्षाएं हुई सप्त ऋषियों के माध्यम से, ऐसी कठोर साधना गौरा मैया ने करी तो भोले बाबा के वामांग में बैठने का सो अवसर प्राप्त हुआ। गंगा मैया भी भोले बाबा के सिर में बैठ गए। नहीं थे महाराज कहे दे सिर दे उत्ते बहना, कहे दे सिर दे उत्ते चढ़ना कोई इन्ना आसान काम है? असी कह देंगे ना और यार तू साढ़े सिर च न चढ़, माने कोई भी कहेनू अपने सिर दे उत्ते नहीं चढ़ाना चाहता। और ये बड़ा सिर दे उत्ते चढ़ गया, मैं देखता है थल्ले लाए ते अपने सिर दे उत्ते कदी कदी साडे न्याणे साडे बच्चे साडे सिर दे उत्ते चढ़ जाते ते ओ फिर सानू बड़ा खलदा, सानू बड़ा दुख होता यार हुण की करिए, ये ते इन्ने सिर च चढ़ गए कि हुण थल्ले ही नहीं आंदे, बिगड़ते ही चले जाते। तो गंगा मैया भोले बाबा के सिर में बैठ गई और इसी तरह से बैठी हुई सारे जग को महाराज पावन कर रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गंगा मैया को भी चूंकि परम पावन करने वाली है, गौरा मैया को किया, भोले बाबा को किया, और फिर आगे महाराज वेद पुराण शास्त्रों को प्रणाम किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतं रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आसा निबंध मति मंजुलमात नोती। तो देखो हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और भी अन्य बहुत धार्मिक सद ग्रंथ हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी नीतियां हैं, नीति शास्त्र भी है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सभी को बड़े हृदय से बड़े भाव से प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। लेकिन रामचरितमानस की रचना के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इन्हीं समस्त ग्रंथों से आशीर्वाद मांगा, और वो भी एक ऐसी सरल भाषा में, एक ऐसी सहज भाषा में जिसे हम लोग पिंडती भाषा कहते हैं, जिसे हम लोग गांव की भाषा कहते हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मात मोती। क्यों भैया? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जानते हैं कि वेद किसी की समझ में नहीं आता, कह दे पल्ले नहीं पड़ती। शास्त्र भी ज्योतिष भी कह दे पल्ले नहीं पड़ती है, बस ऐमे ही काम चली जाता है, बाकी पल्ले कह दे कख नहीं पड़ता, बस ऐमे ही गड्डी चली जाती है। ते गोस्वामी जी महाराज संसार ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ क्यों? क्योंकि हर माता बहन भाई बंधु स्कूल में नहीं जाता, और पहले जमाने में तो महाराज शिक्षा भी नहीं थी, तो सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते जो संस्कृत को समझें या व्याकरण को समझें या काव्य को समझें या साहित्य को समझें। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबकी अपनी अपनी भाषाओं के अंदर इस रामचरितमानस की रचना करी कि कोई पंजाबी माता बहन भाई बंधु रामचरितमानस का पाठ करे कि उन्हें समझ आ जाए कि ये की कहती है, ते कोई ब्रजवासी करे ते उन्हें भी समझ आ जाए। तो यार ये ते साड़ी भाषा का सब
अच्छा तो ये गल है, असली कथा, असली कविता, असली वक्तव्य वही है जो साडे पल्ले पे जाए, साडी समझ दे विच आ जाए। अब मान लो कोई वेद पाठ करने वाला, कोई संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने वाला, कोई व्याकरण में उच्चारण करने वाला यहाँ बैठा दिया जाए और धड़ाधड़ धारा प्रवाह बोलता चला जाए तो वो तो साढ़े सिर तो उत्ते चला जाएगा, फिर सानू की फायदा होया। सानू तो 4 घंटे दे विच कुछ समझ ही नहीं आया, साढ़े पल्ले ही नहीं पिया, सानू पता ही नहीं लग्या ये की कह गया। ते एहो जी व्याकरण दा, एहो जी कथा दा, ते एहो जे वेद दा, एहो जी भाषा दा भैया साडे वास्ते की लाभ, सानू की फायदा। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस को भाषा निबंध मत मंजुल मातनोती, इन समस्त वेद पुराण शास्त्रों से प्रार्थना करी कि मुझे आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे आप, मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करें कि ऐसी राम जी के यश का, राम जी की लीला का प्रत्येक भारतवर्ष के सनातनियों की सबकी भाषा में इसका ऐसा लेख हो जाए, ऐसी रचना हो जाए कि महाराज सबका कल्याण हो, सबका कल्याण करने वाली बने। तो सभी ने आशीर्वाद दिया, इसलिए हमें कभी भी सर झुकाने में बड़ों के सामने कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सिर झुकाने से, प्रणाम करने से, बड़ों का सत्कार करने से, बड़ों का अभिवादन करने से जीवन में ये 4 चीजें हमें अपने आप ही मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तुलसीदास जी ने सबका अभिवादन किया, आशीर्वाद मिलता चला गया और फिर बात बात पर कह ही नहीं रहे, मन में भी वही बात है कि न तो मैं कोई कवि हूँ, न तो मैं कोई विद्वान हूँ, और ना ही मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, ना ही मेरे अंदर कोई विवेक है। मैं तो एक राम जी के चरणों का छोटा सा सेवक हूँ, दास हूँ, साथ में बालक भी हूँ। मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है। जैसे एक बालक तोतली बाता माने तोतली वाणी से बोलता है, तो घर के बड़ों को, दादा को, दादी को, मैया को, पिताजी को बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। ऐसे ही तुलसीदास जी हमेशा राम जी के चरणों का दास बालक बन के रहना चाहते हैं कि वो कभी उल्टा भी बोले, माने अशुद्ध उच्चारण भी करे, ठीक से नहीं बोल पाए तो भी वो माता पिता को अच्छा लगता है। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने इन सभी को प्रणाम किया, हृदय में धारण किया और फिर अपने आप से कहा कि मैं तो वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ, ये सभी देवी देवताओं की और श्री सिया राम जी की कृपा से ही सब कुछ जीवन में संभव हो रहा है, और यही जीवन की वास्तविकता है। क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो देखो, उल्टा सीधा करना, कम से कम करना, ये हमारा काम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देना और अच्छे से अच्छा देना, बढ़िया से बढ़िया देना, ये हमारे श्री सिया राम जी का काम है। ये भगवान राजा रामचंद्र की ही करुणा है, उन्हीं की कृपा है कि हम तो ठीक से कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन महाराज फिर भी वो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा हमेशा हमें प्रदान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और फिर आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऋषि महात्माओं का वंदन किया,
तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने श्री गुरुदेव भगवान का वंदन किया, गुरुदेव भगवान के चरणों का वंदन किया। यथा सुअंजन अंजितृग साधक सेठ सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरे निधान। तो देखो गुरुजी महाराज के चरणों का ध्यान लगा करके गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भैया गुरुजी के चरणों की ये जो रज है इसे कोई अपने मस्तक पर लगाए या रज का अंजन बना करके अपनी आंखों में धारण करे। अब रज को आंखों में धारण करने का मतलब जानते हैं, ऐसे नहीं कि रज उठाई और आंख में मार ली तो महाराज आंख ही फूट जाएगी। अरे ऐसे नहीं, गुरुजी के चरणों की रज उसके अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान होता है, ऐसा दिव्य विवेक होता है कि यदि हमारी श्रद्धा भावना गुरुजी के चरणों की रज को हमेशा माथे पर धारण करके ही आगे हम इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो गुरु के चरणों की रज की महिमा या कृपा से ही देख रहे हैं, ऐसी भावना धारणा हमारे मन में आ जाए तो समझ लेना कि वही गुरुजी के चरणों की रज की कृपा तुम्हारे लिए संसार में अनेकों खजानों के भंडार हमेशा खोल करके ही रखती है। गुरुजी के बाद संसार में जितने साधु हैं, इन समस्त साधुओं को भी वंदन किया, सबको प्रणाम किया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लाल कपड़े पहन करके, पीले कपड़े पहन करके, नीले कपड़े, काले कपड़े, भूरे, सफेद, चिट्टे कपड़े पहन करके तो भैया संसार में लाखों तुरे फिरते। क्या ये सब साधु हैं या असाधु हैं? हमें पता कैसे लगेगा कि कौन साधु है और कौन असाधु है? तो देखो रामचरितमानस के ही शब्दों में गोस्वामी बाबा ने जो साधु की परिभाषा बताई है या महापुरुषों ने जो बताई है उसका हम लोग पालन करें, उसका श्रवण करें और वही माने, वही साधु है जो रामचरितमानस कह रही है। रामचरितमानस क्या कह रही है कि किसी के दुर्गुणों को, या ऐसे मान लो कि किसी का संग करने से हमारे जीवन के दुर्गुण दूर हो जाएं, हमारे जीवन में सद्गुण आ जाएं, हमारे जीवन से किसी का संग करने से बुराई चली जाए, अच्छाई आ जाए। अब वो कपड़े चाहे लाल पहनता हो, सफेद पहनता हो, नीले भूरे चिट्टे काले गोरे जैसे भी पहनता हो, महाराज वही साधु है। एक ये परिभाषा है और दूसरी परिभाषा ये है कि जो साधु होता है वो चाहे कोई कितना भी गंदा बंदा क्यों न हो, वो कभी भी किसी का छिद्रान्वेषण नहीं करता, कभी भी किसी की बुरी बुरी आदतों को न तो सुनता है, ना ही बखान करता है और ना ही महाराज उसका चिंतन करता है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो आइए श्रवण करें। जो सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय ते जग जस पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
देखो श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो असली साधु होता है, साधु किसी भी भेष में हो सकता है, साधु किसी भी देश में हो सकता है, साधु किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन साधु वही होता है जो कभी भी किसी के छिद्र, कभी भी किसी के दोष, कभी भी किसी के दुर्गुण न देखता हो, जो दूसरे के दुर्गुणों का बखान करता है, दूसरों का छिद्रान्वेषण करता है, दिन रात दूसरों की बुराइयों का चिंतन करता है, बखान करता है, वो चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी भेष में हो, किसी भी अवस्था में हो, महाराज वो पूरा पक्का साधु नहीं हो सकता। कहीं न कहीं वो अभी अध कचरा है, कहीं न कहीं वो अभी असाधु की श्रेणी में है। इसलिए साधु की परिभाषा व्याख्या यही है कि ऐसा साधु होता है जो कभी भी किसी के दोष देखता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो देखो, ऐसा इसलिए है कि दोष देखने से, गंदी चीज का, बुरी चीज का या छिद्रान्वेषण करने से, ऐसा गलत चिंतन करने से महाराज वो भी फिर गंदा ही हो जाता है, वो भी बुरा हो जाता है। ऐसा नियम है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि जो जैसा चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो भैया हम केवल और केवल अच्छा अच्छा ही चिंतन करें तो हम अच्छे हो जाएंगे। सज्जनों का चिंतन करें, भक्तों का चिंतन करें तो हम भी भक्त हो जाएंगे, हम भी सज्जन हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज ने पंचदेवों को प्रणाम किया। सूर्य भगवान जो पूरे नवग्रह मंडल के आराध्य हैं, सबको हाँकने वाले हैं, चलाने वाले हैं, सबके अधिपति हैं, तो सूर्य भगवान को भी प्रणाम किया। साथ में नवग्रहों का भी वंदन किया। और सबको प्रणाम करने के बाद यदि दुनिया का कोई माड़ा बंदा ये कहे कि गोस्वामी जी ने सारी दुनिया में प्रणाम किया ते सानू ते फिर भी माड़ा ही समझा, ते फिर ये कितना दे साधु हैं? इन्होंने सानू ते पूछा ही नहीं, सानू ते प्रणाम वंदन नमस्कार कीता ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे दुष्ट लोगों को भी प्रणाम किया जो हमेशा महाराज हमारी पीठ पीछे, अगल में बगल में, आगे पीछे जो हमेशा लगे रहते हैं और उनके मन में हमेशा हमें चित्तपट करने की चलती रहती है, प्लान बनते रहते हैं कि कब कहाँ मौका मिले और इसे चित्तपट किया जाए, एदा नुकसान कीता जाए। पामे एहो जा करन वास्ते साडी एक आंख क्यों न फूट जाए, लेकिन एदी ते महाराज दोनों फूटनी चाहिए। साडी एक टांग क्यों नहीं टूट जाए, लेकिन एदी ते दोनों टूटनी चाहिए। साडा 10,000 रुपए क्यों न खर्च हो जाए, लेकिन एदा जदों तक लखां रुपए का खर्चा मैं नहीं कराऊंगा, एदा लखां का नुकसान जदों तक मैं नहीं कराऊंगा, मैनू ते शांति मिलनी नहीं, मैनू ते संतोष मिलना नहीं। तो एहो जे जेड़े दुष्ट इस संसार के विच साडे अगे पीछे दाएं बाएं सारे जीवन लगे रहते हैं ना, एहो जे बंदियां नूं जेड़े तुलसीदास जी महाराज दे भी अगे पीछे दाएं बाएं महाराज लगे रहते थे, तो ऐसे दुष्टों को भी गोस्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके साष्टांग प्रणाम किया। भैया हमें आपकी कृपा की भी आवश्यकता है। आपके सहयोग के बिना, आपकी कृपा के बिना हम इस कार्य को नहीं कर सकते जो करने जा रहे हैं। तो महाराज
यदि गोस्वामी जी की तरह बन जाओगे कि सबको साथ लेकर के चलोगे और झुक करके प्रणाम करके वंदन अभिनंदन करके चलोगे, तो बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े पुराण काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में पंडे पुजारियों ने रखे थे। और तुलसीदास जी महाराज की रचना ये रामचरितमानस जब सारी दुनिया में छा गई, सारी दुनिया बल्ले बल्ले करने लगी, वाह वाह करने लगी, तो उन्हें बड़ी चिढ़ हुई, जलन हुई। सारी दुनिया कहने लगी भैया रामचरितमानस तो वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का, नीति शास्त्रों का एक सार है, रस है, निचोड़ है। तो उन पंडे पुजारियों को, विद्वानों को महाराज बड़ी चिढ़ हुई। तो इसी की परीक्षा करने के लिए भोले बाबा के मंदिर में, काशी विश्वनाथ भगवान के दरबार में समस्त ग्रंथों को रखा गया। तो भैया उसमें रामचरितमानस को भी रखा गया। तो रामचरितमानस को भोले बाबा की पिंडी के ऊपर पधराया गया सबसे पहले। उसके ऊपर फिर महाराज कम से कम 50 बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ रख दिए। अब देखते हैं ये ऊपर कैसे आते हैं। तो चूंकि रामचरितमानस या राम कथा या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये किसी और की कृति नहीं है। गोस्वामी बाबा ने तो पहले ही कह दिया है प्रारंभ में ही कि शंभु कीन यह चरित सुहावा। ये हमारी रचना थोड़ी है, इसे बनाने वाले, कहने वाले, गाने वाले हम थोड़े। ये तो भोले बाबा की प्रसादी है जो उन्हें प्रसाद रूप में मिली है। बस उसे भाषा निबंध मत मंजुल मात मूर्ति, केवल भाषाओं में, निबंधों में, लोक भाषा में, लोक शब्दों में प्रसाद बना करके परोसना है। बाकी हमारी क्या हैसियत है कि हम राम कथा लिख सकते, हमारी क्या औकात है। तो तुलसीदास जी ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया, लेकिन विद्वान लोग सोच रहे थे कि तुलसीदास जी की बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, कल सुबह पता लगेगा, इसे हम नीचा दिखा करके ही मानेंगे। प्रातः काल जब काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के कपाट खोले गए तो महाराज सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, ब्राह्मण, पंडित, बड़े बड़े वेदज्ञ, ज्योतिषी सब हक्के बक्के रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि भैया ये शंभु की न यह चरित स्वभाव, ये भोले बाबा की प्रसादी है। और जो इसे भोले बाबा की प्रसादी समझ करके आगे बढ़ाता है तो भोले बाबा ऐसे भक्त को कभी भी नीचा देखने देंगे, कभी भी उसका हाथ कहीं गिरने देंगे या उसका सिर कहीं झुकने देंगे। तो आज देख लो महाराज, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथा, ये दोनों ही कथा सारे संसार में ऐसी प्रचलित हो रही हैं, इनका ऐसा सुंदर गायन हो रहा है कि इन कथाओं के माध्यम से ही सारे संसार का कल्याण हो रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने दुष्टों को प्रणाम करने के बाद जानकी मैया को भी प्रणाम किया। अच्छा देखो, अब हम केवल 10 मिनट की कथा रह गई है, केवल 10 मिनट करेंगे, उसके बाद फिर हमारे ठाकुर जी आ जाएंगे। चूंकि आज पहला दिन है और चूंकि बहुत सारी व्यवस्था पहले दिन होती है, तो कल जो है आपको 1 मिनट भी इधर उधर कहीं नहीं जाएगी।
अगर आप ठीक समय पर आ जाएंगे तो हम यहाँ हमारे संगीत वाले 10:30 बजे बैठ जाएंगे और हम ठीक 11 बजे बैठ जाया करेंगे और 11 बजे से 12, 1, 2 और लास्ट 2:30 बजे तक 2:30 बजे तक ठीक है प्रधान जी, या 3 बजे तक, क्योंकि तुसी लंगर भी खाना होता है ना। अच्छा 2 बजे तक, हाँ चलो 2 से 2:30 का हम लोग समझ लेते हैं कि 2:30 बजे तक हर हालत में साड़ी आरती हो जाया करेगी, ते तुसी चिंता न करो। लेकिन शर्त ये है कि तुसी टाइम नाल कल तो आ जाना और बाकी फिर 8 दिन जो शेष रह गए हैं नित्य इस कथा रूपी गंगा में हम लोग अवगाहन करें, आनंद लें। बहुत आनंद आगे आने वाला है। तो गोस्वामी बाबा ने जानकी मैया के चरणों में वंदन किया, तो आइए जानकी मैया के चरणों में भी वंदन कर लें। जनक सुता जग जननी भवानी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिरा अर्थ जल बीच समा, देखो आज हमारे गोस्वामी बाबा ने जग जननी मां भगवती जानकी मैया का वंदन किया और जानकी मैया का वंदन करने में ही राम जी का वंदन हो गया। राम जी को अलग से वंदन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न। जैसे हम चौपाई का गायन कर रहे हैं तो चौपाई गाते गाते उसका अर्थ समझने वाले साथ में ही समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चौपाई और अर्थ अलग अलग नहीं है। ये देखने में उन लोगों के लिए अलग अलग होते हैं जिन लोगों को उतना ज्ञान नहीं या उतने शिक्षित नहीं या उतना विवेक नहीं या उतने पढ़े नहीं। उन लोगों को लगता है कि श्लोक अलग है, अर्थ अलग है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि श्लोक के अंदर ही अर्थ है, चौपाई के अंदर ही भावार्थ है। तो राम जी और जानकी जी भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे वाणी से शब्द निकल रहा है तो समझने वाला उस शब्द से ही आगे आगे उसका जो भावार्थ है वो लगा लेता है कि ये कौन सी टोन में हमसे बात कर रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में हमसे बोल रहे हैं, ये किस मूड में हमसे कह रहे हैं, वो आगे आगे लगा लेता है।
तो भैया ऐसे ही हमारे श्री सीताराम जी हैं कि जानकी मैया का ध्यान किया तो राम जी तो अपने आप आ ही गए, क्योंकि जानकी मैया के बिना राम जी रह ही नहीं सकते। और यदि राम जी का ध्यान किया तो जानकी मैया जी भी अपने आप हमारे ध्यान में, चिंतन में आ ही जाती हैं। तो प्रेम नाल बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। और फिर आगे राम जी के नाम की महिमा का गायन किया है। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरे हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूज्य अत नाम प्रभाऊ राम नाम मणिदीप धरू जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहस उजियार लघ्वपी भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहाना कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ पारा। तो भैया कली काल में नाम की बड़ी महिमा है। भगवान राम से भी बड़ा है भगवान राम का नाम। यदि कोई भगवान राम के नाम का जाप करता है तो महाराज वो राम का नाम ही उसका बेड़ा पार लगा देता है। तो चूंकि आज समय हो ही गया है तो कोई बात नहीं, भगवान के नाम के साथ, भगवान के चिंतन के साथ, सीता राम जी के बंधन के साथ हम लोग आज की जो दिव्य छवि है, जो हमारे महेश चाचा जी ने बनाई है, तो आज की उस दिव्य छवि का हम लोग दर्शन करेंगे, जिनकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस माने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। तो गोस्वामी जी की छवि और साथ में और भी संत महात्मा की छवि का दिव्य दर्शन करेंगे। और जो भी माता बहन उनको प्रणाम करना चाहें तो निःसंकोच आके प्रणाम करें।